आज हम बात करते हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 नेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। पॉलिनोमियल का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसे ही हम सिर्फ पढ़ेंगे और बात करते हैं इसके बारे में कि क्या क्या इसमें टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें इसका जनरल फॉर्म जानने की इच्छुक होते हैं। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म की हम बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। दिस इज द जनरल फॉर्म एंड डेस्क्राइब, और इसके डेस्क्राइब भी करना पड़ेगा। a ≠ 0, यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं होगा। a b c आर कॉन्स्टेंट या फिर कॉन्स्टेंट रहेंगे एंड x इज ए वेरिएबल। मीन्स यहाँ पर जो ABC रहेंगे वो आपके कॉन्स्टेंट रहेंगे और x यहाँ पर वेरिएबल रहेगा। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब ये जनरल फॉर्म किस तरीके से बनाया गया, किस क्यों बनाया गया, वो हमें देखिए। तो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन देखे होंगे 2x² + 5x + 3। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें a b c हमें देखना है और वेरिएबल यहाँ पर x का x है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब ये वैल्यू किस तरीके से आती है वो आप देखिए। आप इसके ऊपर इसे लिखिए ax² + bx + c एंड कंपेरिजन, और कंपेरिजन कीजिए कोफिशिएंट ऑफ x² के गुणांकों का देखिए, x के कोफिशिएंट x के गुणांकों को देखिए, और ये आपका कांस्टेंट है। थोड़ा सा अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे x² के साथ a है, x² के साथ 2 है, तो यहाँ पर x = b, x के साथ में यहाँ b है, यहाँ x के साथ +5, यहाँ पर c 3 और यहाँ पर c = 3। अब हम बातें करते हैं कुछ आगे चल के जो बच्चों को परेशानी आती है। यहाँ पर हम लिखते हैं ax² + bx + c। तो इसमें 3 टर्म्स होती हैं, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है क्वाड्रेटिक टर्म। सेकेंड जो पार्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड द लीनियर टर्म। थर्ड पार्ट जो है ये आपका कहलाता है कांस्टेंट। मीन्स हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जनरल फॉर्म होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, सेकंड वाले को बोलते हैं लीनियर टर्म और सी वाले को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यही सारी चीजें। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म +3 है। वेरिएबल ऑफ लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आपका +5 है। कांस्टेंट ऑफ या कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म इज 2। तो यहाँ पर हम बोले हिंदी में अगर बोलना चाहें तो द्विघातीय पद का गुणांक जो है वो है 2। लीनियर मतलब रैखिक पद का जो है गुणांक वो है 5 और अचर पद है वो आपका 3। तो ये हम ABC को इस तरीके से निकालते हैं और यहाँ पर इनको टर्म्स होती है वो 3 होती है इसमें। तो क्वाड्रेटिक टर्म आपका ax², लीनियर टर्म आपका bx और c आपका बना है कांस्टेंट टर्म। हम आगे देखते हैं इसे। अगर कोई टर्म एब्सेंट होती है तो उसका जो वैल्यू होता है वो हम 0 रखते हैं। किस तरीके से वो देखिए, 7x² + 7x + 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें भी हम ABC की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू 2 7, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 2। यहाँ पर देखिए ax² + bx + c। हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 7। यहाँ बी स्क्वायर का बी का कोफिशिएंट जो है बी एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 7 है, कांस्टेंट टर्म 2। इस तरीके से हमने देखा। आगे देखते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 8x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इक्वल टू 7, एक्स का कोफिशिएंट b इक्वल टू 5 और c आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर ये 0 लिख सकते हैं, लेकिन उसे नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर एब्सेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। ये हमने देखा। आगे देखते हैं। फर्स्ट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एबीसी, सबसे पहले हम यही देखेंगे और यही जानेंगे कि एबीसी की वैल्यूएशन का 7x स्क्वायर माइनस 21। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीनियर टर्म गायब है, एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म है, बट लीनियर टर्म गायब है। उसको देखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू यहाँ पर रहेगा 7, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 7, एक्स के साथ यहाँ बी है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, तो साथ में कहां से देखो। नेक्स्ट देखते हैं सी की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर सी विदाउट एक्स, यहाँ पर भी विदाउट एक्स माइनस 21, मीन्स विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट टर्म वो माइनस 21। अब जो टर्म एब्सेंट है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0, सिर्फ एब्सेंट होने पर ही 0 लिखते हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि 0 क्यों लिखा है, क्योंकि 7x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 21, हम इसको इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लीनियर नहीं है, तो लीनियर की अगर एंट्री कराएं 0 के साथ में तो 0x लिख सकते हैं, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो 0 हो जाता है, बाद में इसे एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका ये पार्ट रह जाता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझते रहना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो यहाँ पर हम फिर से चेक करते हैं 8x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ में a है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में पता नहीं b है या नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ एक्स के साथ b है, यहाँ एक्स के साथ 7 है, साइन लेके चलते हैं, प्लस का है तो भले मत लिखिए। सी कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 2, माइनस का साइन होता है तो लेके आते हैं, प्लस का है तो साइन, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कांस्टेंट टर्म वो लिख दिया, लीनियर टर्म वो भी लिख दिया, अब क्वाड्रेटिक है तो सही, एब्सेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा। अब कोफिशिएंट होगा क्या वो हमें देखना है, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 होता है, मीन्स कोई भी अगर आपके पास लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका 1 है। कभी कभी आपको ऐसा मिलता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए 1 क्यों लिखते हैं। अब हम इसके बाद में टाइप सीख लिए, एबीसी की वैल्यू निकालना सीख लीजिए, फिर हमारे पास आता है मैं जीरोस निकालना। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज दिस, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जनरल फॉर्म। अब हम देखते हैं जीरोस निकालना। सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं पॉइंट 2 जीरोस निकालने के लिए हमें किस किस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो हम एक आसान वे में लेके चलते हैं और उसे समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं वैल्यू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, फिर अलग लेते हैं x स्क्वायर माइनस 16, फिर हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x। तो इनमें कुछ कैटेगरी हो रही है, यहाँ पर a b c तीनों प्रेजेंट हैं, यहाँ पर a और b प्रेजेंट नहीं है लेकिन c है, यहाँ पर a और b प्रेजेंट है लेकिन c प्रेजेंट नहीं। तो ऐसे कुछ कैटेगरी बांट लेते हैं सबसे पहले और उनको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम c इक्वल टू 0।
अगर किसी पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक में c इक्वल टू 0, a तो कभी 0 नहीं होगा, इधर से मैंने करके इधर से ले लेते हैं, c तो 0 हो सकता है। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ c इक्वल टू 0, इट मीन्स c को पुट कर देते हैं 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर 0 पुट कर दिया तो हमारे पास हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx। तो हमने देखा ax स्क्वायर प्लस bx। आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इस टाइप से। 7x स्क्वायर प्लस 5x, a भी है b भी है लेकिन c 0। 8x स्क्वायर प्लस 4x, a भी है b भी है लेकिन c 0। 4x स्क्वायर माइनस 4x, a भी है b भी है लेकिन c 0। तो हम c 0 वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो c अगर 0 है तो इसका फैक्टराइज करना और जीरो निकालना कैसे करते हैं? c से हम एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, कॉमन लेना, टेकिंग कॉमन। कॉमन ले लीजिए और आपके फैक्टराइज हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 5। अब हमको पता हुआ है ये यहाँ पर c इक्वल टू 0 है, तो हमने पहले एक शॉर्ट वे में एक चीज याद करी है, टेकिंग कॉमन। कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से जो कॉमन आने वाला है दोनों में से वो x, तो यहाँ पे जो बचने वाला है 7x प्लस 5, ये हमारे फैक्टराइज हो गए। अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 4 जीरोस, क्योंकि हमें 0 0 निकालना है। 4 जीरोस, x इक्वल टू 0 और 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/7। ये जीरोस क्यों है? वैल्यू ऑफ x वेयर वैल्यू ऑफ x वेयर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, देन x इज ए 0। x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए जिसमें पॉलिनोमियल का जो मान है वो 0 आ जाए, तो उसको ही जीरोस बोलते हैं। अब हमने ये जीरोस निकाले, अब इनको रख के वेरीफाई कर लेते हैं क्या वास्तव में ये पॉलिनोमियल को 0 करते हैं या नहीं। तो देखिए वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी वो x स्क्वायर प्लस 5x थी, और x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 पुट। देखिए यहाँ पर 7 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 0। बिल्कुल इस पॉइंट पर ये 0 हो चुका है। नेक्स्ट लिखते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस 5/7, इसको फिर पुट करते हैं, 7 माइनस 5/7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5/7। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 0 आता है या नहीं आता। 7 मल्टीप्लाई माइनस 20 प्लस हो जाएगा 25/49 माइनस 25/7, 7 से ये कट जाएगा, तो प्लस के और माइनस के दोनों क्या हो गए 0। एक मीन्स से जो जीरोस होते हैं क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, जीरोस। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 0 जाएंगे, क्यूबिक होता तो 3 0 जाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक होता 4 0 जाते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी उसमें c इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू 0 हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई, c मीन्स टेकिंग कॉमन। कॉमन लिया हमने, 4 0 रखा और आपका वर्क हो। कॉपी में लिखते वक्त एक एरो के साइन का उपयोग करें, जिससे कॉपी भी अच्छी लगेगी और आपकी अच्छा नंबर भी आएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई 4x स्क्वायर माइनस 8x, तो ये पॉलिनोमियल है वेयर c इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, c इक्वल टू 0 तो हमने यहाँ पे 0 निकाल लिया, अब यहाँ पे भी निकाल। टेकिंग कॉमन 4x, तो यहाँ पे रहने वाला है x माइनस 2, 4 जीरोस हेडिंग डालेंगे, 4 जीरोस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0.4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने आंसर लिखे और हमारे जीरोस हमारे आ चुके हैं।
सबसे पहले हमने टेकिंग कॉमन लिया, किसके लिए? फैक्टराइज के लिए। तो हमने फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करने के बाद में जो वैल्यू आई हमारी वो ये दोनों आ चुकी है। अब फिर से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं रख करके कि जीरोज है या नहीं है, बिल्कुल है, परमानेंट है। अब इनमें एक कंडीशन होती है, अब इफ c इक्वल टू जीरो, अगर c इक्वल टू जीरो है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक x इक्वल टू जीरो आया और यहाँ पर भी एक x इक्वल टू जीरो आएगा। अगर आपके पास c इक्वल टू जीरो है तो 100% एटलीस्ट वन x इज जीरो। तो यहाँ का हम रिजल्ट लिखते हैं, if c equal to 0 in a quadratic polynomial, then at least one zero और दो जीरोस एक जीरो। मीन्स अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में c इक्वल टू जीरो हो तो उसके दो जीरो हो जाएंगे, उनमें से कम एक 100% जीरो हो, कम से कम एक, दोनों भी जीरो हो सकते हैं, वो बताएंगे आपको कंडीशन, लेकिन एटलीस्ट वन जीरो और दो जीरो इज जीरो, 100% जीरो आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इसका, ये लाइन इंपोर्टेंट है, इसे लिख लें। तो यहां पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसमें भी c इक्वल टू जीरो, चेक करते हैं एक्स माइनस 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 जीरोस, x इक्वल टू जीरो और x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 8। तो आपके दोनों जीरो हो गए, जो मैंने लिखा था वो देख लीजिए, एटलीस्ट वन इज जीरो, कम से कम एक जीरो तो आएगा, दोनों भी आ सकते हैं, कंडीशन बताएंगे, अभी यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। तो c इक्वल टू जीरो बहुत आसान है, आपने देख लिया। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, केस नंबर सेकंड। जनरल फॉर्म लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां से हम आगे की बातें करते हैं, b इक्वल टू जीरो, इफ b इक्वल टू जीरो, ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस c, इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस। आपके पास जो फॉर्म रहने वाली है b इक्वल टू जीरो पर, वो लीनियर टर्म एब्सेंट रहेगा, c इक्वल टू जीरो पर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a और c कांस्टेंट है, उसकी जगह पर कुछ वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 15, इस तरीके के आएंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इजी वे में समझते हैं, अगर b इक्वल टू जीरो है तो इनको फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं, और दूसरे तरीके भी हैं, यही तरीका नहीं, फैक्टराइज करने के और भी तरीके हैं। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 15। सबसे पहले हम नॉर्मल का क्वेश्चन लेते हैं जो हमने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। फैक्टराइज करते हैं दिस पॉलिनोमियल को, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब b इक्वल टू जीरो हो तो आपके में फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, फैक्टराइज करने के लिए। एक बात को यहाँ पे समझ में आ रही है, क्या फैक्टराइज उन्हीं के कर सकते हो, उनमें एक माइनस का होना चाहिए। इट मीन्स ये दोनों अल्टरनेट साइन होने चाहिए, एक प्लस का तो एक माइनस का, एक माइनस का तो एक प्लस का। अगर दोनों प्लस के हुए, अगर दोनों माइनस के हुए, तो आप 10th क्लास में फैक्टराइज नहीं कर सकते, वो आप 11th क्लास में फैक्टराइज करोगे। क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे फैक्टराइज होने की टर्म्स हो गई a प्लस b, a माइनस b। यहाँ पे लिखेंगे 4 जीरोस, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4।
और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो यहां पर हम देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप दोनों में से कोई एक माइनस होना चाहिए, अल्टरनेट साइन से मिलेंगे तभी आप फैक्टराइज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बाकी आप 11th में करोगे, 11th में नया तरीका है। एक्स स्क्वायर माइनस 16, ए स्क्वायर माइनस 30, ए प्लस बी ए माइनस बी, 4 जीरो हमने लिखा और यहाँ पर हमने 0 के इक्वल रख दिया, हो गया। आप चेक भी कर सकते हो, इसको रख करके ये भी 0 आएगा और इसको भी रख के चेक करोगे तब भी ये 0 आएगा। वैल्यूज ऑफ द एक्स हियर, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, मीन्स जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वही आपके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद नया रिजल्ट लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, दिस इज द फैक्टराइजेशन। फैक्टर हो गए, 4 जीरोस लिखेंगे, 4 जीरोस, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और बीच में लगा देंगे और एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, कुछ टर्म्स यहाँ पर भी वेरीफाई होती हैं, जैसे c इक्वल टू 0 में हुई। तो यहाँ पर आप देखोगे इनकी जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिकली सेम है, व्हाट साइन अपोजिट। इफ b इक्वल टू 0 देन वो जीरोज आर इक्वल एक्सेप्ट साइन, साइन को छोड़कर के वो इक्वल होते हैं। आप देख सकते हो एक 4 का है, एक -4, यहाँ पे 3 और ये -3। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किसी का कोई नेगेटिव है, क्योंकि कंडीशन हम आगे चेक करेंगे। तो अगर कोई जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो वो क्या होता है, b इक्वल टू 0। आगे देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर x का तो होल स्क्वायर हो गया, बट 15 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए किसी न किसी का तो होगा, माइनस रूट 15 लिखेंगे, क्योंकि हम रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, 15 मल्टीप्लाई 15 और इसका पेयर बन गया तो यह आएगा 12। इट मीन्स रूट 15 का होल स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर बट रूट में लिख सकते हैं। फिर से हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, 4 जीरो लिखेंगे, 4 जीरोस। तो यहाँ पर होगा x प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, एक्स माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू रूट 15, यहाँ पर आएगा x इक्वल टू माइनस रूट 15 और यहाँ पर लिख दिया हमने और। तो यहाँ पर भी लिख रहे हो आप, न्यूमेरिकली सेम है बट साइन अपोजिट, साइन पर फोकस करना है, साइन अपोजिट है। यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं, c इक्वल टू 0 में एटलीस्ट 1 जीरो होता है, यहाँ पर दोनों ही सेम है एक्सेप्ट साइन, साइन को छोड़ करके। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। आप यहाँ पर अगर ये दोनों प्लस हुए, पॉजिटिव हुए तब भी आप इसका नहीं कर सकते, दोनों नेगेटिव हुए तब भी आप इसका टेंथ नहीं कर सकते। लेकिन आप 12 या 11th में जाओगे तो आपको आएंगे इमेजिनरी नंबर्स, ये अभी रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स में इतना ही हम पढ़ते हैं। अब हम आगे की कंडीशन देखते हैं, और आगे की कंडीशन को देखने के लिए जो भी आपके टूल्स हैं वो आपने देख लिए। 2 पॉइंट हो चुके हैं, c इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। एक पॉइंट और मैं आपके लिए बढ़ा देता हूं, केस थर्ड। केस थर्ड आप इसे चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, मैंने और नहीं लिखा है, एंड लिखा हुआ। इफ अगर ये दोनों ही 0 हो जाए तो देखिए ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, तो इट मीन्स ax स्क्वायर ही बचने वाला है आपके पास। अब ax स्क्वायर ही बचने वाला है तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, 9x स्क्वायर
-16x²। तो इनका फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, इनके जीरोस कैसे निकालेंगे वो देखिए। 9x² क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका फैक्टराइज करना नॉर्मल है, ना कॉमन लेना कुछ 9x और x फैक्टराइज तो करना तो x की टर्म में होंगे। 4 जीरो लिखेंगे, 4 जीरोस, तो 9x = 0, x = 0.9, x = 0 और x = 0, हमारे दोनों जीरो जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, -16x², तो यहाँ पर भी है -16x × x, तो यहाँ पर 4 जीरोस फिर से डाल देंगे, 4 जीरोस, तो -16x = 0, x = 0 और बीच में डाल देंगे, तो x = 0 और x = 0। देखिए यहाँ पर if b and c both are 0 then both zeros are 0, दोनों के दोनों जीरो जो आएंगे वो आपके जो शून्य आएंगे वो आपके क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। ये कंडीशन यहाँ पर थी। अब हम लास्ट कंडीशन देखते हैं, where a b c all are non-zero, और कोई कंडीशन हो नहीं सकती, a को कभी आप जीरो नहीं कर सकते, पहले ही बता दिया है, a कभी भी जीरो नहीं होगा। पहले हमने c = 0 पढ़ा, फिर b = 0 पढ़ा, फिर हमने b c दोनों को 0 पढ़ा और इनके रिजल्ट भी हमने देखे। आगे बात करते हैं हम केस नंबर 4। पीएच नहीं लगाएंगे, छोड़ दीजिए, ना तो a 0 है, ना ही b 0 है और ना ही c 0 है। तब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, दूसरा वीडियो डालूंगा, उसमें दूसरा तरीका डालूंगा। और भी आपको समझ में आए तो आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि ये तरीका सही नहीं है, सही नहीं लगा लेंगे है, या कैसा भी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, सभी दोस्तों को शेयर करना जिससे वो भी पढ़ पाए। अब हम आगे देखते हैं एक क्वेश्चन, x² + 7x + 10। दिस इज ए क्वेश्चन, x² + 7x + 10। यहाँ पर a 1 है, b 7 है, c 10 है। हम तीनों को देख रहे हैं और तीनों की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो हम सॉल्व करते हैं थोड़ी देर के लिए और देखते हैं किस तरीके से इसे फैक्टराइज करते हैं। तो आज हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, उससे आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है फैक्टराइज करने के लिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना हाँ ये पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं लिखे, नहीं पढ़ा है तो नो लिख देना, नहीं पढ़ा तो सर आप पहली बार पढ़ा है। ये बातें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में और दोस्तों को शेयर करना है जिससे उनका भी फायदा हो सके। मैं आपको फैक्टराइज करने के लिए एक फॉर्मूला देता हूं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। मिडिल टर्म अपने आप दो भागों में टूट जाएगी, b+ और b- √b² - 4ac/2। इन दोनों में जो फर्क है वो प्लस और माइनस का है बस, बाकी b+ √b² - 4ac/2, b - b² - 4ac/2। a b c ये है, इनकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है आपको, रखते हैं। b की वैल्यू 7 प्लस √7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac/2, 7 प्लस √7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 40/2, 7 प्लस √9/2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3/2, 10/2 = 5। तो हमारा एक फैक्टर आ चुका है 5। सेकंड इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू आप, 7 माइनस √7² - 4ac/2, 7 माइनस √49 - 40/2, 7 माइनस √9/2, तो 7 माइनस 3/2, 4/2, 2। हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, दोनों फैक्टर आ चुके हैं, एक तो 5 और एक 2 है। निकालने के और भी तरीके हैं लेकिन वो सबके लिए बेस्ट नहीं है, सबके लिए बेस्ट है आप ध्यान रखें।
ये सभी क्वेश्चन को करके देखना आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक 5 आया एक 2 आया, तो यहाँ पे लिख दो 5x प्लस 2x प्लस 10। कुछ ऐसा कहते हैं कि बड़ा आगे लिखना है छोटा पीछे लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी रखिए। आप जो कॉमन लेने की टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, फिर यहाँ बचा भी देंगे आपका टाइम। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x आएगा x प्लस 5, इसी में से आपको कॉमन लेना है। और यहाँ पर आया x, ये x प्लस 5, इसी ब्रैकेट को आगे जाके लिख दीजिए x प्लस 5। अब जो नेक्स्ट x वाले टर्म है उसमें डिवाइड दे दीजिए x वाले टर्म का, x से x कट जाएगा, आएगा आपका प्लस का 2। दूसरे वाले से कॉमन लेने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर आएगा x प्लस 2। अब हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं 4 जीरोस, 4 जीरोस जाने तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर हम देखते हैं x की वैल्यू माइनस 5 आई, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 2 है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को फैक्टराइज करने में, तो फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको और भी इससे कम समय में करना है तो और भी है सॉफ्टवेयर, आप टेंशन न लें, ऑफलाइन जुड़े। b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2 किया, एक माइनस है, इसे दोनों के दोनों आ जाते हैं, या फिर सेकंड वीडियो में हम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारे फैक्टराइज आते हैं मिडिल टर्म्स के, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है वो आ जाते हैं, एक 5 आया एक 2, एक पे 5x एक पे 2x, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, आपके जीरो सेम आएंगे। फर्स्ट वाले से कॉमन लेते हैं, x आया x प्लस 5, ये जो ब्रैकेट आता है उसी को आगे लिख देते हैं और x वाले का x वाले में डिवाइड दे देते हैं, x से x कटा प्लस 2 यहाँ पे रख दिया, x प्लस 5 कॉमन, x प्लस 2, 4 जीरो हेडिंग डालेंगे और दोनों को जीरो से हवाले कर देंगे और ये आपके जीरोस आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं कोई। देखिए सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। शायद मैं समझता हूँ ये पहला क्वेश्चन है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है, c की वैल्यू माइनस 8 है। माइनस की संख्या हो या फिर एक से ज्यादा संख्या है तो उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखना सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -2 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a अपॉन 2, -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और इनमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 अपॉन 2, -2 प्लस अंडर रूट 36 अपॉन 2, -2 प्लस 6 अपॉन 2 मीन्स 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। मीन्स हमारा एक फैक्टर आ चुका है 2। दूसरा, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, बस यहाँ पे माइनस आएगा, -2 -6 अपॉन 2 -8 अपॉन 2 तो -4। हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं, एक प्लस का एक माइनस का। सामने देखिए एक्स स्क्वायर, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी का माना मेरे को पहले कॉमन प्लस वाला ही लिखना है तो प्लस वाला लिख लीजिए। 2x वो आपका -4x -8, कोई बच्चा प्लस का 4x माइनस का 4x पहले लिखेगा, प्लस का 2x बाद में लिखेगा, कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में से कॉमन है तो x प्लस 2, इसी ब्रैकेट को आगे जाके लिख देंगे x प्लस 2, x का x में डिवाइड करेंगे -4, x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा x -4, फिर लिखेंगे हम 4 जीरोस तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू। हमारे दो जीरोज आ चुके हैं और हमने किस तरीके से स्प्लिट करना सीखा है वो ये तरीका है। आप किसी भी क्वेश्चन को कीजिए जो अपनी बुक में दिया हुआ है, इससे करके लिखो या नहीं। कुछ कंडीशंस हैं उनके बारे में हम समझा देते हैं कि ऐसा होगा तब आपको क्या करना है। देखिए इनको आराम से वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना और एक ही बार में समझ लेना
कि क्या करना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 60। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू चेंज करते हैं एबीसी की। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से सीखेंगे कि कभी कोई कंडीशन आती है तो क्या करना होता है, कब आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं, कब नहीं करने हैं, ये भी आप सीखेंगे। डी का वैल्यू -8 प्लस अंडर रूट -8 का होल स्क्वायर -4 ए सी अपॉन 2 -8 प्लस अंडर रूट 64 -64 अपॉन 2 -8 प्लस अंडर रूट 0 अपॉन। यहाँ से मैं एक थोड़ी सी हिंट देता हूँ, अगर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 0 आ जाए तो आप वहीं रुक जाइए और आपको क्या करना है वो देखिए। अगर अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो मिडिल टर्म है उसका हाफ कर दीजिए, हाफ इधर हाफ इधर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 60। आप करके देखोगे यही आएगा, माइनस प्लस अपॉन 2 -8 अपॉन 2 तो -4, और यहाँ पर भी देखोगे -8 -0.2 -8 अपॉन 2 -4। अगर 4e स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है तो आपके स्प्लिट भी हो गया, हाफ कर दीजिए, दोनों का 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, हाफ हाफ करके। यहाँ पे कॉमन लेंगे x -4, यहाँ पर x -4 लिख देंगे और यहाँ पे x का डिवाइड देंगे -4। x -4 ले लिया हमने, यहाँ पर भी x -4 ले लिया, 4 zeros, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x -4 इक्वल टू 0, x। कंडीशन देखिए कब आपको क्या करना है, नीचे हम सॉल्व करोगे तभी आपके फैक्टर आ जाएंगे स्प्लिट होकर के, और आपके जो जीरो होंगे तब वो इक्वल आएंगे। आगे की बातें आगे करते हैं, जब तक इतना